Vande Mataram guys, this is video of extra sums of chapter number 2. This is the sum, we have already done it, but silly mistakes in taking A and B. So solve it again. Number 1, f from A to B close interval. Close interval means A is smaller and B is bigger itself. AB to R, fx is equal to 1 upon x and AB less than 0. And range of f is equal to, we have to find. अब जैसे मैंने अभी आपको बताया A is smaller than B. So suppose let A equal to -3 and B equal to -2 as AB less than 0. fx equal to 1 by x लेना है. So मैं पहले फाइंड कर लेती हूँ what is f of A. दैट इज़ -1/3 एंड व्हाट इज़ f ऑफ b. मतलब x के बदले मुझे सिर्फ वैल्यू पुट करनी है -3 हियर एंड हियर, सिमिलरली -2 हियर एंड हियर. fx का मीनिंग ये होता है कि x जहाँ पे भी है, जितनी भी जगह पे है, हर एक जगह पे x के बदले आपको वो वैल्यू पुट करनी है. सो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट कर ली. अब थोड़ा सा इसको फिर से देखते हैं कि -3 लेस देन -2. तो जब मैं रेसिप्रोकल कर रही हूँ किसी भी नंबर का, तो जो रेसिप्रोकल में जो आपकी इनइक्वालिटीज़ है दैट विल बी चेंज. तो यहाँ लेस देन था, सो दिस इज़ ग्रेटर देन, मतलब 1/2 -1/2 इज़ लेसर देन -1/3. तो -1/2 क्या है, दैट इज़ योर f ऑफ b एंड -1/3 क्या है, दैट इज़ f ऑफ a. सो योर रेंज इज़ f ऑफ b टू f ऑफ a, स्मॉलर टू बिगर. ऑलवेज रिमेंबर कि इंटरवल आप जब भी लिखो तो स्मॉलर टू बिगर. ऐसे वाले सम्स में आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि व्हाट इज़ स्मॉलर नंबर एंड व्हाट इज़ बिगर नंबर, दैट्स इट, एंड यू हैव योर रेंज. ओके, नंबर 2, इफ़ f फ्रॉम r टू r fx इज इक्वल टू 4x अपॉन 4x प्लस 2, देन इसमें से कौन सा वाला ट्रू ऑप्शन है, दैट यू हैव टू फाइंड. f ऑफ x इज़ गिवन टू अस. अब देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन में 1 - x गिवन है, ओनली 1 ऑप्शन यू हैव f ऑफ x -1. सो ऑब्वियसली माई फर्स्ट चॉइस विल बी 1 - x. व्हाट इज़ 1 - x? तो जहाँ पे भी x है, यहाँ पे 2 जगह पे x है, वी हैव टू पुट 1 - x. तो 4 - x अपॉन 4 - x प्लस 2. अब इसको मैं कन्वर्ट करूँगी तो क्या होगा, 4 अपॉन 4x बिकॉज इट इज़ माइनस. सो क्या होगा, सपोज a⁻m - n है, सो वी कैन राइट a⁻n अपॉन a⁻n. सो यहाँ पे मैंने क्या किया, 4 डिवाइड बाई 4x, सिमिलरली यहाँ पे 4/4x प्लस 2. अब ये जो है आपका एलसीएम में जाएगा, ऊपर नीचे एलसीएम सेम होगा 4x, सो इट विल बी कट. अब यहाँ पे देखिए मज़ेदार चीज़, this is 2 into 2, this is 2 into 2, this is 2 into 4x. So 2 is common out, 2 कट हो जाएगा ऊपर नीचे से. So this is 2 upon 2 plus 4x. So I can simplify f of 1 - x. Whenever you are going to find f of x - 1, आपको कुछ सिंप्लीफिकेशन ही नहीं मिलेगा, बहुत बड़ी टर्म्स आती रहेंगी आफ्टर टेकिंग एलसीएम एंड ऑल दैट. तो मतलब यू कैन नॉट डू इट प्रॉपरली. सो अब मैं क्या कर रही हूँ, देखिए दोनों टर्म्स को देखेंगे. सो यू हैव दिस टू सम सिमिलर. आपका जो बेस है, डिनोमिनेटर है, दैट इज़ कॉमन. सो क्या हो जाएगा, यू कैन टेक एलसीएम. सो आंसर आ जाएगा आपका ऊपर नीचे सेम. सो आंसर इज़ 1 हियर. ओके गाइज, fx इज इक्वल टू bx² प्लस cx प्लस d. एंड देखिए इसके आगे वाला जो सम था ये और सेकेंड नंबर का सम, दोनों में आप वहाँ पे मैंने क्या किया, इन जनरल फॉर्म फाइंड आउट किया. यहाँ पे भी आई कैन डू सेम थिंग, f ऑफ x प्लस 1 माइनस fx इज़ इक्वल टू 8x प्लस 3. तो यहाँ पे भी मैं इसमें फॉर्मूला रख के फाइंड कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, x प्लस 1 स्क्वायर होगा, फिर x प्लस 1 आएगा. सो दैट विल बी मोर, सो मैनी एक्सपांशन इज़ दैट मेथड. तो मैं क्या कर रही हूँ, एज्यूम कर रही हूँ. आगे का सम भी आप सिमिलर मेथड से कर सकते हैं. एज्यूम कर लो x की वैल्यू कोई भी,
ठीक है, x की वैल्यू एज्यूम कर लो एंड अकॉर्डिंग टू दैट x माइनस 1 भी एज्यूम कर सकते हैं एंड 1 माइनस एक्स भी एज्यूम कर सकते हैं, तो आपको आंसर पता चल जाएगा। यहाँ पे आई एम फॉलोइंग दैट मेथड। क्या किया मैंने, पहले तो x इक्वल टू 0 फाइंड किया। क्यों ऐसा किया अभी आपको पता चलेगा। देखिए ये दोनों 0 हो जाएंगे, द लास्ट टर्म विल बी d। सो f ऑफ 0 हमें d मिल गया है। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या है, f ऑफ x प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। तो सपोज़ ये 0 ले लूँ तो मुझे x क्या मिलेगा, 1। तो दोनों का सब्ट्रैक्शन करने के लिए मुझे 0 एंड 1 दोनों की वैल्यू चाहिए, तो x इक्वल टू 1 पुट करो यहाँ पे। सो आपको आंसर मिल जाएगा b प्लस सी प्लस डी। सिमिलरली अगर मुझे सॉल्व करना है, मुझे b एंड c दो वैल्यूज़ चाहिए, तो अगर मुझे सॉल्व करना है सो आई वॉन्ट एटलीस्ट 2 इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 1 रखूँ तो मुझे 2 की भी वैल्यू चाहिए होगी, तो वो वैल्यू भी मैंने फाइंड कर ली। यहाँ पे x के बदले 2 एंड हियर इट इज़ ऑल्सो 2। तो मुझे बेसिकली 3 वैल्यूज़ मिली। अब मैं इक्वेशन यूज़ कर रही हूँ f ऑफ x प्लस 1 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू 8x प्लस 3, दैट इज़ गिवन टू मी। ओके, चलिए पुट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 रखेंगे। सो f ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0, देखिए यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0। सो योर आंसर इज़ वैल्यू f ऑफ 1 की b प्लस सी प्लस डी माइनस डी इक्वल टू 3। सो यहाँ से मुझे फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। सेकेंड इक्वेशन के लिए मुझे 2 चाहिए होगा, f ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1। आई कैन पुट x इक्वल टू 1। सो f ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस 1 दैट इज़ 11, 8 प्लस 3 दैट इज़ 11। तो यहाँ से मुझे सेकेंड इक्वेशन मिलेगा। f ऑफ 2 की वैल्यू पुट करिए, माइनस एफ ऑफ 1 करिए, सेकेंड इक्वेशन मिल गया। ओके, नाउ यू हैव टू जस्ट डू 2 माइनस 1। डायरेक्टली अगर आ रहा है दैट इज़ वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रहा है सो यू कैन सॉल्व दिस वे एंड आंसर इज़ देयर, b इक्वल टू 4 एंड c इक्वल टू माइनस 1। नंबर 4, मोस्ट डिज़ायर्ड क्वेश्चन। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूछा था। तो लेट्स क्वेश्चन नंबर 4, a इक्वल टू ए बी सी डी, b इक्वल टू ए बी सी, c इक्वल टू बी डी। फाइंड x कैसा फाइंड करना है, इनका सबसेट तो चाहिए, साथ में आपको जो कंडीशन है वो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो मतलब x सबसेट है, तो पहले मैं तीनों सेट का जो पावर सेट है वो लिख लेती हूँ, या फिर पॉसिबल सारे सबसेट्स लिख लेती हूँ। सो p ऑफ a के सारे सबसेट क्या हो जाएंगे, a के सारे सबसेट्स फाई a b c d, देन ए बी, देन ए सी ए डी, बी सी बी डी, ए बी सी ए बी डी, ए सी डी, बी सी डी एंड योर लास्ट ए। So these are a possible subsets of A. Now friends, अब B के भी वैसे ही मैं सबसेट्स लिख सकती हूँ। सबसेट्स ऑफ B that is phi A B C A B A C B C and A B C. Okay, similarly subsets of C phi B D and B D. अब पहले में आपको क्या करना है, X is a subset of B and X is a subset of C. तो मतलब एंड मतलब इंटरसेक्शन, एंड मतलब इंटरसेक्शन। तो देखिए मैंने इन दोनों का इंटरसेक्शन पे बॉक्स बनाया है। वी हैव ओनली 2 पॉसिबिलिटी, फाई एंड बी। सो एक्स पॉसिबल क्या है, फाई एंड बी। सेकेंड, एक्स सबसेट ए एंड एक्स डज नॉट सबसेट बी। देखिए गाइज ये वाला बहुत ध्यान से देखिए, एक्स इज़ अ सबसेट ऑफ ए में है लेकिन बी में नहीं है। इट इज़ लाई इन ए बट नॉट इन बी, सो यू कैन से ए माइनस बी। यहाँ पे अब मेरे पास u तो नहीं है, तो a के सारे फैक्टर्स जो भी b में कॉमन है वो मैं रिमूव कर देती हूँ। देखिए तो कौन कौन से कॉमन है, देखिए एक फाई है, a है, b c। देखिए जो जो फैक्टर्स कॉमन है दोनों में वो मुझे रिमूव करने हैं, तो मैंने उस पर डॉट बनाया है। d वाला एक भी फैक्टर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि b में d है ही नहीं, तो वो सारे आपके पॉसिबल होंगे। देखिए ये सब निकल गए। व्हाट इज़ लेफ्ट, d ए डी बी डी सी डी, ए बी डी ए सी डी बी सी डी एंड ए बी सी डी। मतलब डी वाले जितने भी आपके सबसेट है वो सारे कंटेन होंगे इन सेकेंड सेट। सो दिस इज़ द वे हाउ यू कैन फाइंड योर डिज़ायर्ड एक्स ऑफ द
हम x फाइंड कर सकते हैं ऑफ आवर डिज़ायर्स कंडीशंस. ओके, फाइंड फॉर अ रियल फंक्शन f. फॉर अ रियल फंक्शन f मतलब f इज़ फ्रॉम r to r. fx इज इक्वल टू इंटीजर पार्ट फंक्शन माइनस x. सॉरी गाइज, दिस इज मिसिंग. फॉर रियल फंक्शन fx इंटीजर पार्ट फंक्शन x प्लस 1 वी हैव टू फाइंड रेंज ऑफ f. तो इंटीजर पार्ट में कुछ भी गिवन हो, एनीथिंग यू हैव गिवन इन दिस बॉक्स, योर आंसर ऑफ रेंज इज ऑलवेज z. डोमेन इज ऑलवेज r. आप r की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं एंड आंसर इज इंटीजर्स, दैट इज योर z. डोंट फॉरगेट दैट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर रियल फंक्शन fx इज इक्वल टू इंटीजर पार्ट माइनस एक्स. रेंज ऑफ f फाइंड करना है हमें. देखिए, ये जो फंक्शन है ना, वो ऐसे ही समझ में नहीं आएगा. सो आई एम टेकिंग सम एग्जाम्पल्स. यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इंटीजर में कन्वर्ट होगा, तो मैंने उससे रिलेटेड आपको जो आइडिया था वो दे दिया. वहाँ पे हमें एग्जाम्पल्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आपको लगे तो जहाँ पे हमने सॉल्व किया था, जहाँ पे हमने फंक्शन सीखा था, यू कैन सी दैट वीडियो एंड यू हैव आइडिया कि कुछ भी वैल्यू दे दे आपका आंसर ऑलवेज z आएगा, इंटीजर. ओके, यहाँ पे मैंने डिफरेंट वैल्यूज़ लिए. सपोज 1.5 है, सो व्हाट इज़ द इंटीजर पार्ट ऑफ 1.5? सो 1.5 इज़ लाई बिटवीन 1 and 2, सो आंसर इज़ ऑब्वियसली 1. अब यहाँ पे मैं वैल्यू रख रही हूँ, दिस इज़ योर 1.5 माइनस x मतलब 1.5. ओके, सो आंसर इज़ 1 माइनस 1.5, सो माइनस 0.5. अब सपोज़ मैंने 300.7 रखा है, तो यहाँ पे 300.7 माइनस 300.7, तो इसका आंसर इंटीजर में कन्वर्ट होगा 300 एंड 301 के बीच में. सो आंसर इज़ 300. माइनस करूँगी, सो 0.7. सपोज़ मैं माइनस वैल्यू ले रही हूँ, सो व्हाट इज़ हैपनिंग हियर? माइनस 2.9, उसका इंटीजर पार्ट क्या होगा? माइनस 2.9 इज़ लाइक बिटवीन -3 एंड -2, सो आंसर इज़ -3. ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2.9 एंड योर सब्ट्रैक्शन इज़ -0.1. सिमिलरली 100 के लिए, 100 इज़ अ इंटीजर पार्ट, 100 इज़ इंटीजर इटसेल्फ, सो 100 माइनस 100 क्या होगा? 0. कोई भी इंटीजर वैल्यूज़ रखेंगे आप, प्लस माइनस 0 हो जाएंगी. सो मतलब 0 पॉसिबल है, 0 से सारी नेगेटिव वैल्यूज़ पॉसिबल है, पॉजिटिव वैल्यूज़ पॉसिबल नहीं है. -1 इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल, सो -1 to 0 इज़ योर आंसर. अब इसमें एक एक्स्ट्रा सम ऐसे भी कर सकते हैं कि सपोज़ मैंने फंक्शन को उल्टा कर दिया, fx इज़ इक्वल टू x माइनस इंटीजर पार्ट फंक्शन x. तो सिमिलरली आप अगर फाइंड करेंगे तो जो माइनस में वैल्यू थी, अब मैंने क्या कर दिया, माइनस कॉमन निकाल दिया या फिर उल्टा कर दिया, सो आपकी रेंज चेंज हो जाएगी 0 to 1 में. आप ऐसे ही सम्स में एग्जांपल्स लेके चेक कर सकते हैं बाय योर सेल्फ. ओके, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फटाफट से. अब मुझे फाइंड करना है डोमेन ऑफ f बाई जी. तो ये मैंने आपको बताया था कि जब भी मुझे डिवीज़न करना है दो फंक्शन का, जब भी मुझे डिवीज़न करना है दो फंक्शन का, तो मेरा डोमेन क्या होगा? डोमेन होगा पहले तो दोनों का इंटरसेक्शन, दूसरी चीज़ आपका जो डिनोमिनेटर है वो जहाँ पे ज़ीरो हो रहा है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो नहीं, जहाँ पे वो ज़ीरो हो रहा है, आई हैव टू ओमिट दैट थिंग बिकॉज ज़ीरो कांट बी पॉसिबल इन डिनोमिनेटर. एंड last question for today's video. For real function fx is equal to root x plus 2 and gx is equal to root 9 minus x square. Find domain of f plus g. जैसे ऊपर किया है वैसे ही यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, लेकिन इंटरसेक्शन तो हमें लेना पड़ेगा. तो इंटरसेक्शन के लिए आई वॉन्ट बोथ फंक्शंस डोमेन. सो पहले तो इसके डोमेन के लिए मैं क्या करूँगी, स्क्वायर रूट में है, सो ऑलवेज पॉजिटिव और इक्वल टू 0. सो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो डोमेन हो गया आपका -2 to इन्फिनिटी क्लोज ओपन इंटरवल. यहाँ पे क्या होगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर फिर से स्क्वायर रूट में है. गाइस मैंने टेक्स्ट बुक का सम है, मैंने वहाँ पे भी आपको करवाया है. अगर वो मेथड पसंद ना आए तो यू कैन यूज़ दिस मेथड ऑल्सो कि दिस इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एज इट लाइज इन स्क्वायर रूट.
अब 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा ऑब्वियसली, तो मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट लूँगी, तो आई हैव टू टेक मॉड्यूलस, मॉड्यूलस लेस और इक्वल टू 3। ये हमने जेई में सॉल्व किया है कि मॉड्यूलस लेस और इक्वल टू ए, तो मतलब लेस देन है तो मतलब मिडल वैल्यू, और यहाँ पे इक्वल टू भी है, सो -3 to 3 इज़ योर डोमेन ऑफ जी। अब मुझे दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। टू फाइंड डोमेन ऑफ एफ प्लस जी आई हैव टू टेक इंटरसेक्शन ऑफ बोथ। तो अब पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या होगा डोमेन ऑफ एफ। तो -2 to इन्फिनिटी, जो मैंने ऐसे किया है वो होगा -2 to इन्फिनिटी। दिस इज़ योर डोमेन ऑफ एफ। और डोमेन ऑफ जी क्या है, ये वाला पोर्शन है आपका डोमेन ऑफ जी, -3 to 3। अब दोनों का इंटरसेक्शन मतलब ये वाला पार्ट इक्वल टू बोथ में है, यहाँ पे भी इक्वल टू है। इन्फिनिटी तो खैर इन्फिनिटी तो इक्वल टू नहीं हो सकता, लेकिन बाकी सब जगह पे इक्वल टू है। सो योर डोमेन ऑफ एफ प्लस जी क्या होगा, -2 to 3। वी कैन टेक -2 ऑल्सो एंड वी कैन टेक 3 ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पे कहीं पे भी -2 या 3 की वैल्यू हमें कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लमेटिक नहीं कर रही है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। ओके, 0 कैन बी आवर आंसर। ओके, सो दिस इज़ द वे हाउ यू कैन सॉल्व डोमेन एंड रेंज, फाइंड द डोमेन एंड फाइंड द रेंज ऑफ अ फंक्शन। ओके, वैसे तो जैसे सम आपका डिफरेंट होगा, वैसे ही यू कैन change the method to solve the domain and range. Okay.